नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं नॉर्मलाइजेशन आंदोलन में गिरफ्तार एकमात्र शख्स छात्र नेता दिलीप, आपको बता दें बेउर जेल में है और पटना सिविल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर यह बातें चल रही थी कि छात्र नेता दिलीप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो बताएं कि न्यायालय के द्वारा उन्हें बेल मिल गया है। सबसे पहले वकील साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या हुआ, कोर्ट में बेल मिल गया उनको? मेरा नाम राघव कुमार है। यहाँ हम लोग दिलीप बाबू के तरफ से हम लोग कर रहे थे पैरवी उनका। अभी अभी जमानत मिल गया है उनको। अब बेल बॉन्ड जाएगा और बेल बॉन्ड का जो भी प्रोसेस है वो आप फॉलो करके उनको रिहा किया जाएगा। पुलिस के द्वारा क्या आरोप लगाए गए थे? पुलिस के द्वारा तो ये आरोप लगाए थे कि दिलीप जी ने पूरा धक्का मुक्का किए हैं, इधर धकेले उधर धकेले, ये किए, पुलिस का ड्यूटी करने से रोके हैं। ये उनके बाद इनका मतलब क्रिमिनल कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, सारा चीज उस पर लगा दिया गया था। लेकिन न्यायालय के द्वारा उनको आज जमानत मिला है। न्यायालय ने उनको झूठा साबित कर दिए हैं। अभी तो केस चलना है, आगे प्रोसीडिंग तो चलना ही है, लेकिन फिर भी अभी जमानत मिल गया उनको, बेल मिल गया। और मेरे सीनियर सबसे बात कीजिए सर। कब तक निकल के आएंगे सर, कब तक निकल के आएंगे दिलीप जी? देखिए, ये जो प्रक्रिया है न्यायालयीय प्रक्रिया है कि वहाँ फिर उनकी बेल बॉन्ड की प्रक्रिया होगी और कल शाम तक उनको निकल जाना चाहिए। तक रहना पड़ेगा? हाँ, कल शाम तक उनको रहना पड़ेगा क्योंकि कल उनकी बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद वो जेल से हाँ। और चलिए, तो यहाँ पर आपको बता दें रामांशु सर भी हैं। लगातार जो है जब से दिलीप जी गिरफ्तार हुए तब से जो है कोर्ट आते रहे। सर, क्या कहेंगे, क्या हुआ? और दिलीप के साथ मांग उठ रही थी, आपने भी मांग उठाया था कि उनको जल्द से जल्द बरी किया जाए। देखिए आदेश जी, हम लोग शुरू से लगे हुए थे और हम लोग को विश्वास था कि हम लोग ये जीतेंगे। और पूरी की पूरी बिहार के जितने भी अभ्यर्थियों की दुआएं हम लोग के साथ हैं, उनके परिवार की दुआएं हम लोग के साथ हैं। और साथ में यहाँ जितने भी आपको लॉयर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग निस्वार्थ भाव से और पूरा अपना 100% डिवोशन के साथ केस लड़े हैं। और जज साहब ने एक एक बातों को ध्यान से सुना और जो हम लोग के सेक्शन लगाया, जो पुलिस ने एक सेक्शन लगाया था 61(2), 194(2), 191(2), 223 और 132, इसमें सिर्फ 132 जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, वही नॉन अवेलेबल था, बाकी सारे के सारे अवेलेबल थे। तो सारे के सारे लोगों ने इतने अच्छे ढंग से, मैं पहली बार देखा कि सिविल कोर्ट में जज साहब ने हम लोग की एक एक बात को सुना और हमारी तरफ से जो भी सीनियर लॉयर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक चीज को डिस्क्राइब किया। और जज साहब ने जो है हमारे दिलीप जी को जो है बेल दे दिया है। और उन्होंने जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन से पूछा कि बताइए क्या 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 था, जो गवर्नमेंट वकील है उनसे पूछा और फाइनली जो है दिलीप जी छूट गए हैं। अब जो बाकी सारी की सारी न्यायालय की प्रक्रिया है वो आगे चलेगी, बाकी जो केस चलेगा। लेकिन आज हम लोग की पहली विजय हो गई है और आज जो है सत्य की विजय हो गई है। नॉर्मलाइजेशन भी वापस हो गया सर? नॉर्मलाइजेशन इज नॉट ए वेरी गुड, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चीजें तो और भी समस्याएं हैं, बीपीएससी ने तो बहुत सारी समस्याएं और क्रिएट कर दी। पिछली बार जो लड़कियों का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में था वो 4 रोड बाहर भेज दिया, सारी लड़कियां नाराज हैं। बहुत सारे लड़कों का जो सेंटर जो 500-600 किलोमीटर का, उससे बीपीएससी से पूरे लोग नाराज हैं। और पुलिस की जो उस दिन की कार्रवाई थे उससे हमारे जज साहब भी नाराज थे। ये जो है पुलिस ने अच्छी कार्रवाई नहीं की है, कायदे से कायदे। अब हम लोग अपने दिलीप जी को छुड़ा लें, उसके बाद हम लोग जो है पुलिस से प्रश्न पूछेंगे कि आपने कैसे कार्रवाई की है। अच्छा, पुलिस से प्रश्न पूछेंगे। और साथ साथ हम आपको बता दें कि वकील साहब हैं सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं सर, आगे का प्रोसेस क्या होगा इनको लेकर? आगे का प्रोसेस अब बेल बॉन्ड जाएगा, जेल से आएगा साइन होकर के, तो कल रिलीज यहाँ से चला जाएगा। कल शाम में वो निकल जाएंगे। कल शाम को निकल जाएंगे? हाँ हाँ, किसी भी सूरत में कल शाम को निकल? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी हाँ, कहा जाता है कि सत्य जो है, हाँ, मैं भी रहा हूँ और बीपीएससी का भुक्तभोगी भी रहा हूँ। तो एक कहा जाता है, कहावत है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। वो आज साबित हो गया। जी जी, वो आज साबित हो गया। ठीक है, आप किसी भी अभ्यर्थी को परेशान कर सकते हैं, उसको झूठे केस में फंसा सकते हैं, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है जिसे हम लोग न्यायालय कहते हैं, जहां न्याय होता है, और वही हुआ है। तो इस चीज से पुलिस वालों को भी सबक लेना चाहिए कि अपना हर चीज आर्बिट्रेरी रूप से नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर भी लोग हैं। बस फिलहाल ये। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यह कहना चाह रहे हैं कि इस केस में पुलिस के द्वारा उन सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया की गई। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है उसको दरकिनार किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का सर्कुलर है और सेवरल जजमेंट है, जिसके आधार पर 7 साल से कम की सजा वाले केस में किसी को भी बिना सूचना नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और पुलिस ने वो सारी चीजों को दरकिनार करके
और राजनीतिक दबाव में इस तरह की प्रक्रिया कर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा, जो गैर कानूनी थी, गैर कानूनी थी और पुलिस के द्वारा यह गलत प्रक्रिया अपनाई गई। गलत प्रक्रिया अपनाई गई है। और दो सहयोगी हैं दिलीप जी के, जो कि दिनों रात एक करके रहे, चाहे आंदोलन हो या फिर गिरफ्तारी के बाद जो है कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। तो दीपक क्या कहेंगे? देखिए, हम उस दिन भी बोले थे कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, उनको न्याय जरूर मिलेगा। और करोड़ों, बिहार के करोड़ों युवाओं का दुआ आज है, उनके माता पिता का दुआ है कि आज उन्हें छात्र नेता दिलीप कुमार को बेल मिल गया है। और पूर्ण रूप से न्यायालय पर भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। ये सत्य की जीत हुई है। आगे भी जारी रहेगा। संघर्ष तो आगे, वो तो बोलते हैं कि कितना बार जेल जाएं, लेकिन छात्र युवाओं का जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज उठाते रहेंगे। वो आवाज उठाते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? बेल हो गया, बेल हो गया। हम यही कहेंगे कि सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित कभी नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और चौथा आप लोग जो कर रहे हैं ये मीडिया। तो आप कहाँ पे एक जगह न परेशान कीजिएगा। ये 3 तंत्र 4 तंत्र है। जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो ऐसा विधि बना के गए हैं जो आप लोग जो है ना उसको दबा नहीं सकते। सत्य को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर सकते हैं, पराजित तो हरगिज नहीं कर सकते हैं। और छात्र नेता दिलीप भैया के अंदर जब तक प्राण में जो है ना आत्मा रहेगा ना, जब तक शरीर में आत्मा प्राण रहेगा तब तक वो छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा न्याय के साथ खड़े रहेंगे। तो न्याय के साथ खड़े रहेंगे। और न्यायालय ने फैसला कर दिया कि दिलीप जी अब बाहर आ जाएंगे, बेल उन्हें मिल गया है। और बता दें आपको कि बहुत सारे वकील थे जो कि दिलीप जी से, वो कहा जाए तो भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, और स्वतः वो पहुंचे थे कोर्ट में अपने तरफ से कि हम उनका केस लड़ेंगे, उनका पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ उनके सहयोगी जो है वो भी दिनों रात एक करके रहे, और शिक्षक भी हैं। रामांशु सर यहाँ हैं, बहुत सारे शिक्षक नहीं आए लेकिन बहुत सहयोग उनका रहा। तो बता दें आपको कि अंतरराष्ट्रीय छात्र नेता जो है वो बेल मिल चुका है, और कल शाम तक संभावना है कि वो जेल से बाहर चले आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।